एक बार की बात है, राजा बिंबिसार के राज्य में एक व्यक्ति को लोगों ने इतना परेशान किया कि वह इन सब से परेशान होकर जंगल में चला गया और उसने प्रण किया कि वह 1000 लोगों को मार डालेगा। जिस पहाड़ी पर वह व्यक्ति रहता था, उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता गांव वालों ने बंद कर दिया था ताकि वहां कोई जा न सके, क्योंकि जो व्यक्ति उस पहाड़ी पर जाता वह व्यक्ति उसको मारकर उसकी अंगुलियों को काट लेता और अपने गले में डाल लेता था। लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में डाल लेता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम डाकू अंगुलीमाल रख दिया। एक समय जब महात्मा गौतम बुद्ध बिंबिसार के राज्य से भ्रमण कर रहे तो वहां पर एक औरत रोते रोते उनके पास पहुंची। गौतम बुद्ध के शिष्य ने औरत से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति और बेटा एक व्यापारिक दल के साथ जा रहा था, लेकिन वह दल से पीछे रह गए। जब उन्हें ढूंढा गया तो उनको मरा हुआ पाया गया और उनकी अंगुलियां काट ली गई थीं, तो गांव वाले समझ गए कि यह काम अंगुलीमाल का है। महात्मा गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में गांव में पूछा, तब उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वह रहता है वहां से कोई नहीं जाता और जो जाता है उसे वह मारकर अंगुली की माला बना लेता है। महात्मा बुद्ध डाकू अंगुलीमाल से मिलने उस पहाड़ी पर जाने लगते हैं तो उनका शिष्य और गांव वाले उन्हें रोकने लगते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि डाकू अंगुलीमाल को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे उससे मिलना ही होगा। इतना कहकर वह पहाड़ी की ओर चल देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अकेले ही डाकू अंगुलीमाल से मिलने चल देते हैं। पहाड़ी पर पहुंचते ही वहां पर उन्हें तलवार लिए डाकू अंगुलीमाल मिल जाता है। वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हे सन्यासी, वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बात सुनकर भी महात्मा बुद्ध नहीं रुकते और डाकू अंगुलीमाल के पास जाकर उससे भिक्षु बोलते हैं तो वह और भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो? तो डाकू अंगुलीमाल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा प्रण है कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। वह कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे मेरे कर्मों से अवगत कराने वाले प्रभु आप कौन हो? तो महात्मा बोलते हैं, मैं हूं गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। डाकू अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि कहते कहते चलने लगता है और वह सन्यासी बन जाता है। ये बात राजा को पता चलती है कि डाकू अंगुलीमाल सन्यासी बन गया तो राजा बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि समस्या हल हो गई। गौतम बुद्ध ने डाकू को भिक्षु बना दिया और बोला, जाओ भिक्षा लेकर आओ। वह उसी गांव में भिक्षा लेने गया जिनके घर बालों को उसने काटा था। उन लोगों ने उसे पत्थर मारे, बहुत पत्थर मारे और वह लहूलुहान हो गया। वह लहूलुहानन गौतम बुद्ध के पास आता है तो बुद्ध पूछते हैं कि दर्द हो रहा होगा, तो वह कहता है कि यह दर्द तो शरीर को हो रहा है, आत्मा तो शुद्ध हो गई है।